नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। इस भाग में मैं आपको LG IPS LED मॉनिटर 22MP56HQT की अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू बताने जा रहा हूँ। ये है मेरा LG IPS LED मॉनिटर। अगर मॉडल नंबर देखा जाए तो मॉडल नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। ये है 22MP56HQ-T.ATR और ये LCD LED मॉनिटर है। MRP 10,500 रुपये लिखी गई है, बट आपको ये करीबन 8,300-400 रुपये का फ्लिपकार्ट में खरीदने को मिल जाएगा। बताया गया है कि ये 20 वाट इसकी टोटल इनपुट वाटेज है और ये अगस्त 2015 में बना है। कुल वेट 2.8 kg है और इसके साथ एक अडेप्टर भी आता है जिसकी रेटिंग है 19 वोल्ट और 1.3 एम्पियर। ये सर्विस सेंटर का टोल फ्री नंबर है। यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें स्पेसिफिकेशन लिखी है। ये एक IPS डिस्प्ले है, कलर कैलिब्रेटेड है, फ्लिकर सेव है, मतलब कुछ कोई झमझमाहट नहीं होगी और ये एनर्जी सेविंग मोड को भी आता है। और इसकी टोटल डायगोनल लेंथ है वो 55 सेंटीमीटर या 22 इंच का ये मॉनिटर है। 22 का मतलब 22 MP56, ये 22 इंच का मॉनिटर है। तो यहाँ बताया गया ये IPS LED मॉनिटर है और LG की ब्रांडिंग। इस साइड को आपको फ्लिपकार्ट का स्टिकर मिल जाएगा और बताया गया कि ये LG ब्राज़ील से बना हुआ है। सेम वही चीज़ है, कुछ इस साइड कुछ नया नहीं है। इधर भी सब कुछ वही लिखा हुआ है कि ये कलर कैलिब्रेटेड फ्लिकर सेव रीडर मोड और एनर्जी सेविंग प्रोडक्ट है और कुछ नहीं है बॉक्स पर कुछ ज़्यादा। यहाँ पर भी बताया गया कि ये HDMI भी सपोर्ट करता है और कुछ नहीं है। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं। तो आप देखते हो कि आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी सील दिखती है। ये जो सफ़ेद कलर का स्टिकर है और ये जो टेप है इस पर एक सिक्योरिटी सील है। अगर ये सील पड़ी हुई है तो मतलब आपका प्रोडक्ट जेन्युइन है और ये खोला नहीं गया। तो आइए इसको हम अब खोलते हैं। तो खोलने के लिए मैं थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देता हूँ। आप कैसे खोलेंगे, मतलब कि मुझे ही खोलना है फिलहाल। बाईस इंच का मॉनिटर है, काफ़ी बड़ा मॉनिटर है। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी बड़े डिब्बे में आता है। तो ये हमने खोल दिया है डिब्बा। थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं ताकि आप डिब्बे के कंटेंट दिखा सकूं। चलिए डिब्बा खोलते हैं। ये है फॉर्म जो प्रोटेक्ट कर रही है इसको। सबसे पहले तो आपको LCD पैनल मिलेगा। चाहिए इसको साइड में रख लेते हैं, बहुत भारी है, 2 किलो से ऊपर इसका वेट है। दूसरा फॉर्म भी उठा लेते हैं और इसके नीचे आपको ये इसका स्टैंड का डंडा है और ये नीचे वाला स्टैंड है और साथ में आपको ये डिस्प्ले क्वालिटी एश्योरेंस रिपोर्ट जो कि बताई गई है, सीरियल नंबर भी दे रखा है कि कैसे उन्होंने गामा, कलर टेम्परेचर वेरिएशन और कलर डिफरेंस को इसमें कैलिब्रेट किया है। सर्टिफिकेट दे रखा है, बहुत बढ़िया चीज़ है। देख सकते हो कि गामा ग्रे स्टेप और इसकी जो इंटेंसिटी है उसके वर्सेस उन्होंने ग्राफिक्स को बता रखा है। जैसे ग्रे स्टेप बढ़ाते चले जा रहे हो, इंटेंसिटी भी बढ़ती चली जा रही है। कलर टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट ही रह रहा है ग्रे स्टेप्स को इंक्रीज डिक्रीज करने पर, जो कि बहुत बढ़िया चीज़ है। थोड़ा सा उन्होंने डेल्टा E वेरी किया है जो कि E94 स्टैंडर्ड का है। अब ये देख सकते हो अब क्या है ये, आप डायरेक्टली तो आपको समझ में नहीं आएगा। थोड़ा सा लिखा हुआ उन्होंने क्या क्या है, आप इसको पढ़ सकते हो स्क्रीनशॉट लेके कि क्या है ये। और यहाँ पर एक आपको डिब्बा मिलेगा। इस डिब्बे में आपको इसकी एसेसरीज मिल जाएंगी। वॉल माउंट साथ में शायद नहीं है, देते हैं तो देखते हैं क्या है इस एसेसरीज में। मैंने बताया था इसके साथ एक CD दी इन्होंने, कोई प्रोटेक्शन नहीं है इसके साथ। ये ड्राइवर CD है जिससे आप इस LED मॉनिटर को इंस्टॉल कर सकते हो। ओनर मैनुअल भी इसी में है और ड्राइवर इंस्टॉल फाइल भी, जैसे कि मॉनिटर ड्राइवर इसमें है और ड्यूल स्मार्ट सॉल्यूशन का सॉफ्टवेयर भी दिया है। और ये बताया कि ये इन चारों मॉडल को सपोर्ट करता है। साइड में रख लेते हैं। और जो साथ में आया है वो है आपका यूज़र गाइड और इजी इंस्टॉलेशन गाइड। इसमें बताया गया कि कैसे आप इस मॉनिटर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो मॉडल नंबर 2 के लिए वैलिड है, HQ 22 और 24 के लिए।
तो यूज़र मैनुअल है, डी टाइप सब केबल है, HDMI केबल नहीं आती है, स्टैंड बॉडी है, पावर कॉर्ड और DC अडेप्टर पार्ट है, AC अडेप्टर इसका पार्ट है और स्टैंड बेस है। तो ये बताया कि कैसे इसको इंस्टॉल करें, ये ऐसे रखा जाएगा और फिर कैसे इसको साथ एसेसरीज को इंस्टॉल करें और कैसे इसको स्टार्ट करें, या वार्निंग है कैसे HDMI को करें, और यहाँ इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है। तो आप देख सकते हो कि जो मॉडल है 22 वाला, ऊपर लिखा हुआ हमारा, ये है करीबन 21.5 इंच का है एक्चुअल डिस्प्ले इसका, 22 तो खाली लिखा हुआ है। और फुल रेजोल्यूशन इसका है फुल HD 1920x1080 और वो 60 हर्ट्ज पर काम करता है। तो ये हो गया इसका वेट है 2.8 kg, मतलब टोटल यूनिट स्टैंड के साथ 2.8 kg की होगी। तो ये है मतलब फुल HD को सपोर्ट करता है, कहीं पूरे डिब्बे में कहीं नहीं लिखा हुआ था, बस इसी में लिखा है कि ये फुल HD को सपोर्ट करता है। और ये क्या हो गया, ये वारंटी कार्ड है, यहाँ पर कस्टमर की कॉपी है ये हमारी, तो फिलअप करने की ज़रूरत नहीं, फ्लिपकार्ट से लिया है। तो ये डी टाइप सब केबल है, आप कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। पर आजकल आप देखते हो कि अधिकतर जो केबल्स आ रही हैं वो या तो HDMI होती हैं या फिर जो दूसरी टाइप की केबल्स लगी जाती हैं, जो कि इसमें तो HDMI तो सपोर्ट करता है पर HDMI केबल साथ में नहीं आई। और ये इसका पावर एडेप्टर है, तो आइए इसको भी देख लेते हैं कैसा है ये एडेप्टर। देखते हैं कि ये इंडियन स्टैंडर्ड का है, आप देख सकते हो 3 प्लग इंडियन स्टैंडर्ड, ये US स्टैंडर्ड भी बोलते हैं कई बार। और ये इसकी आउटपुट है, तो देख सकते हैं कि ये जो देर का है ये करीबन आपका 100 से 140 वोल्ट तक AC 50 और 60 हर्ट्ज पर काम करेगा और इनपुट खाएगा 1.1 एम्पियर। आउटपुट पर खाएगा ये 19 वोल्ट है और 1.3 एम्पियर पावर मैक्सिमम ये डिलीवर कर सकता है। तो ये है इसका एडेप्टर। तो इसके सिवाय और कुछ नहीं है डिब्बे में। तो आइए हम लोग सारा सामान रख देते हैं, क्योंकि जिन की ज़रूरत नहीं है उनको हम साइड भी रख सकते हैं, इनमें से मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये LCD पैनल निकाल देता हूँ आपके सामने और इस कवर को भी साइड में रख देता हूँ। आइए अब इस पैनल को देख लें। तो ये पैनल है, आपको दिखने में ये इस 21.5 इंच डायगनली इसकी, अच्छा आपको थोड़ा सा ऊपर से करना पड़ेगा दिखाने के लिए और थोड़ा पीछे भी जाना पड़ेगा, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये डायगनली जो देखा जाए यहाँ से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जो लेंथ है 21.5 इंच है और ये आपको सिल्वर कलर में दिख रहा है, प्योर ब्लैक तो नहीं है। अगर इसके पोर्ट देखे जाएँ तो आपको यहाँ पर जो डंडा है उसको कनेक्ट करने का पोर्ट दे रखा है। यहाँ पर बटन्स हैं, मीनू बटन्स हैं और जो वॉल्यूम और सब कुछ यहीं पर होंगे। यहाँ पर एक LED है, नोटिफिकेशन LED। इस साइड को कुछ नहीं है, ऊपर की साइड को भी कुछ नहीं है और इस साइड भी कुछ नहीं है। पीछे की साइड को अगर देखें तो LG की ब्रांडिंग है और आप नीचे की साइड को पोर्ट देख सकते हैं। यहाँ पर DC पावर इनपुट पोर्ट है, HDMI इन है, ये हेडफोन आउट है और D सब इन है। तो देख सकते हैं कि इस पीछे सिर्फ इतने ही पोर्ट हैं, कोई USB सपोर्ट नहीं है क्योंकि ये कोई आपका TV नहीं है, ये LED मॉनिटर है कंप्यूटर के लिए, इसमें कुछ नहीं। और आपको ये वॉल पैनल के कटआउट भी मिल जाएंगे, आप यहाँ पर वॉल पैनल को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका डिज़ाइन। तो आइए इसको एक बार इंस्टॉलेशन भी कर देते हैं। इंस्टॉलेशन के लिए आपको ये डंडा चाहिए होगा, इस डंडे को आप, तो मैं पहले इसको निकाल देता हूँ। तो ये है इसका स्टैंड और इसको अब मैं थोड़ा सा नीचे करके आपको दिखा देता हूँ ये कैसे इंस्टॉल होगा। इस स्टैंड को मैं, ये देखो आपका ये स्टैंड इंस्टॉल हो गया। और जबकि ये जो दूसरा साइड है आप देख सकते हो, ये वाली दूसरी साइड, यहाँ पर स्क्रू लगे हुए हैं। यहाँ पर आप इस स्टैंड को फिट कर सकते हो। इस वाले स्टैंड को कैसे होगा स्टैंड फिट, ये होगा इस टाइप से। और साथ में अब इसको कर दीजिए लॉक, टाइट कर दीजिए। कुछ नहीं, आपको स्क्रू ड्राइवर लेने की जरूरत, ये अपना टाइट हो जाएगा और ये टाइट हो चुका है। और अब ये हो गया लॉक, अब ये कहीं नहीं जाने वाला। आप देख सकते हो कि नीचे वाले स्टैंड में रबड़ के वो दे रखे हैं पैड्स ग्रिप के लिए। तो आइए देख लेते हैं कैसा है ये दिखने में। ये आपको स्टैंड दिख जाएगा और अगर आप ऊपर को घूमें तो आपको ये पूरी LCD स्क्रीन दिख जाएगी। तो दिखने में आपको कुछ इस टाइप से दिखेगा। थोड़ा सा अगर मैं कैमरे को पीछे कर लूँ तो आप सब कुछ एक ही फ्रेम में दे सकते हो। तो ये हो गया। तो अब है मैं इस पर ये लगाने जा रहा हूँ
ये है इसका पावर एडेप्टर। तो ये कुछ इस टाइप से काफ़ी 1.5 मीटर लंबी केबल है। तो इसको लगाने के लिए आपको पैनल को मोड़ना पड़ेगा और पीछे से केबल को यहाँ पर फिट करना पड़ेगा। तो अब ये जो दूसरा साइड है ये आप अब अपने 220 मेंस में कनेक्ट कर दीजिए। तो मैंने कनेक्ट कर दिया है। अब ये है पावर बटन, इधर को आप देख सकते हैं, ये इधर को कहीं ये लगा हुआ है पावर बटन। आप इसको यहाँ से ऑन कर दीजिए। तो ये हो चुका है ऑन। तो आप देख सकते हैं कि नो सिग्नल, प्लीज़ चेक योर कनेक्शन, इस टाइप का एक मैसेज मिला हुआ है। और या अगर आप कुछ देर में अगर लगाते हो तो ठीक है, नहीं तो ये स्लीप मोड में चला जाएगा। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे मैं इस क्यूब i7 को इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। तो क्यूब i7 को कनेक्ट करने के लिए आपको एक अडेप्टर चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट HDMI केबल तो इससे कनेक्ट नहीं हो सकती। ये एक अडेप्टर है जो कि HDMI जो मिनी HDMI है उसको फुल HDMI में कनेक्ट कर देगी। तो अब हम इस पर ये HDMI केबल लगाते हैं और इस केबल को इसके पीछे फिट कर देते हैं यहाँ पर। ये हो गया आपका HDMI इनपुट कनेक्टेड इसके साथ। तो अब क्या करना है, चलिए इसको ऑन कर लेते हैं। अब सिग्नल बता रहा है कि HDMI पोर्ट है, तो आपने कनेक्ट तो कर दिया है। तो आइए देख लेते हैं कैसे है इसकी HD वीडियो क्वालिटी। तो हम अपनी कोई पुरानी वीडियो इसमें चला के देख लेते हैं। आप देख सकते हो कि कैसे रेजोल्यूशन बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो कि फुल HD में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया है। आप देख सकते हो कि कितनी विविडनेस है कलर में, और पिक्चर भी शार्प है, कोई लैग नहीं है, कोई डिले नहीं है, सब बढ़िया से चल रहा है। तो आइए कुछ और चला के भी देख लेते हैं, जैसे कि इस वाली वीडियो को आप देख सकते हो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया से प्लेबैक हो रहा है, कलर रिप्रोडक्शन भी बहुत बढ़िया है और क्वालिटी तो ज़बरदस्त है। आइए एक बार बटन लेआउट देख लेते हैं। बटन्स की अगर बात करें तो आपको बटन्स यहाँ पीछे को हैं, आपको आगे से दिख जाएंगे क्या है बटन्स, दबाना आपको यहाँ पे पीछे को है। टैक्टाइल फीडबैक के बटन्स हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है इन बटन्स में। तो आप देख लेते हैं, यह है पावर ऑन ऑफ बटन, जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। अब ये ऑन हो गया। तो यह है इनपुट सिलेक्शन मोड। यहाँ पर आप HDMI और DVI है, सब DVI इनपुट में आप स्विच कर सकते हो। फिलहाल एक ही इनपुट है तो इसलिए आपको HDMI दिख रहा है। तो यहाँ पर आप ऑटो, मतलब कि ये सिर्फ ये तो D सब में ये एक्टिवेट होगा, ऐसा कुछ एक्टिवेशन यहाँ पर नहीं हो सकता ऑटो फंक्शन। अभी है फंक्शन मोड। आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के फंक्शन जैसे कि सुपर एनर्जी सेविंग अभी ऑफ है, आप हाई या लो में इसको स्विच कर सकते हो। आगे है पिक्चर मोड, जिसमें आप कस्टम, विविड 2 स्टैंडर्ड और सिनेमा जो कि पहले से सेटअप है उसको आप स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर आप सुपर रेजोल्यूशन, लो, मिडल और हाई, इसमें भी आप स्विच कर सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ड्यूल डिस्प्ले, इसके लिए आपको एक सॉफ्टवेयर को इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसी के बाद आप ये ड्यूल डिस्प्ले मेथड HDMI और DVI दोनों को सपोर्ट कर सकता है। अब एग्जिट कर लेते हैं। तो आप इसके आगे देख सकते हैं फंक्शन के आगे रीडर मोड है, जिसमें आप इस स्क्रीन को रीडर 2 या रीडर 1 पर सेट कर सकते हो। देख सकते हो कि आप जैसे मैं रीडर मोड पर स्विच करता हूँ तो जो डिस्प्ले है वो आपका वार्म हो जाता है, सारे पिक्सल्स वार्म हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि आपको येलो कलर का या पीले कलर का डिस्प्ले दिखने को मिल जाएगा, जो कि एक रीडर फंक्शन मोड है, जिसमें आपका आईज में बहुत कम स्ट्रेस होता है। आप दूसरे मोड में देख सकते हो कि ये दूसरा मोड है, कम येलोनेस है एज़ कम्पेयर टू पहले। और तीसरे में आप इसको प्योरली ऑफ कर सकते हो। तो अभी कूल पिक्चर्स बन चुके हैं। तो एग्जिट कर लेते हैं। तो अब देख सकते हैं कि मीनू लास्ट बटन है। मीनू मोड में आप ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, रिस्पॉन्स टाइम, वाइड या ओरिजिनल या रीसेट को सेट कर सकते हो। तो इसी मोड में आप नीचे को अगर चलते हो तो नेक्स्ट भी है इसमें। नेक्स्ट में आप शार्पनेस, ब्लैक लेवल या ओवर स्कैन को स्विच कर सकते हो। तो इसी में अगर आप नीचे को चलते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने ओवर स्कैन को ऑन ऑफ कर दिया है। तो आप आगे देख सकते हो कि इसमें
आपके पास गामा और कलर टेम्परेचर भी आप सेट कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस हैं। डिस्प्ले कैन नॉट यूज अवेलेबल इन ओनली डी सब सिग्नल ओनली, इसमें आप इसको सेट कर सकते हो। और ये वॉल्यूम है, और यहाँ पर आप लैंग्वेज, पावर इंडिकेटर, लाइट ऑफ ऑन ऑफ को और ऑटोमेटिक स्टैंड बाई मोड को आप एक्टिवेट कर सकते हो। करंट रेजोल्यूशन आप देख सकते हो 1080p है, जो कि 60 हर्ट्ज पर चल रहा है HDMI इनपुट पे। तो ये है इसकी सब सेटिंग। ये है मेरा USB माइक्रोस्कोप। अब मैं इसके जरिए आपको इसके पिक्सल्स दिखाता हूँ। तो पिक्सल्स देखने के लिए मैं इस माइक्रोस्कोप को अपने कैमरे में या अपने इस लैपटॉप में इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं कैसे दिखती हैं इसकी पिक्चर्स। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लाइट बंद कर दी है। अब मैं दिखाता हूँ आपको पिक्सल्स कैसे दिखते हैं। अभी भी शार्प पिक्सल्स नहीं है, पर उसके मुकाबले काफ़ी बेहतरीन है। आप देख सकते हो पिक्सल्स की डायमेंशन। फोकस काम नहीं कर रहा क्योंकि ऑटो फोकस नहीं है कैमरा। तो आप देख सकते हो कि ये सिलेंड्रिकल पिक्सल्स हैं और रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के 2 पट्टी। इसमें तो काफ़ी बड़ी लाइन है, बट 2 पिक्सल्स के बीच में जो एडजेसेंट पिक्सल्स हैं उनके बीच में स्पेसिंग बहुत कम रखेगी। तो एक फोकस और देख लेते हैं, एक जगह और दिखेगा ये है। और खतरनाक जूम पे आप देख सकते हो कि पिक्सल्स की जो शार्पनेस उतनी अच्छी नहीं है। ये कैमरे की दिक्कत नहीं है, ये पिक्सल्स ही ऐसे बने हुए हैं। तो एक बार हम अपने कैमरे को भी कनेक्ट करके देख लेते हैं। कैमरे को कनेक्ट करने के लिए मुझे माइक्रो HDMI टू HDMI कन्वर्टर चाहिए। तो आप देख लेते हैं, इसको भी कनेक्ट करके। अब ये मैंने अपना कैमरा कनेक्ट कर लिया है इसके साथ। तो जिस पर्पज़ के लिए मैंने इसको खरीदा था उस पर्पज़ के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने इसको एक तरह से, अरे बाप रे, आप देख सकते हो कि कैमरे के अंदर कैमरा, कैमरे के अंदर कैमरा। तो ये कितना लंबा खींच गया। द स्क्रीन इज नॉट करंटली सेट इन टू रिकमेंडेड रेजोल्यूशन, कॉन्फ़िगर द पीसी रेजोल्यूशन टू 1080p। करंट रेजोल्यूशन ठीक तो है, ओके कर देते हैं। ये भी चला गया। तो ये इस तरह से, तो जो हमारे मेन पर्पस था इस मॉनिटर को लेने का वो था कि हम क्या इस मॉनिटर को एज ए माइक्रोस्कोप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि क्या वो हमारा काम पूरा हुआ। आप ये देख रहे हो कि PCB है मेरे पास, जो कि एक छोटे मतलब M SATA को SATA में कन्वर्ट कर रही है। तो आप देख सकते हो कि मैं इसको काफ़ी अच्छी जूम तक ले जा चुका हूँ। और मॉनिटर पर भी आप देख पा रहे होंगे, अगर दिख रहा होगा आपको। अच्छा नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। आप देख सकते हो कि कैसे ये कितने बड़े रेजोल्यूशंस पे इसको कन्वर्ट कर रहा है। तो मैंने इसी पर्पज़ से इसको लिया था ताकि मैं माइक्रोस्कोप की तरह अपने कैमरे को इस्तेमाल कर सकूं और आपको एक कैसे मोबाइल फ़ोन को ठीक करें वो वाली वीडियोस भी अपलोड कर सकूं। फ़िलहाल जो मेरी सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 में या लाव 1S में प्रॉब्लम आ रखी है, लाव 1S वाली तो मैंने सॉल्व नहीं की, पर सैमसंग गैलेक्सी नोट 5 की जो प्रॉब्लम थी वाईफाई की और चार्जिंग की, वो मैंने सॉल्व कर ली। वीडियो में नहीं बना पाया क्योंकि मेरे पास कोई माइक्रोस्कोप नहीं थी। अब मेरे पास अच्छी माइक्रोस्कोप बन चुकी है, तो मैं इसके ज़रिए आपको आगे आने वाली जो मैं रिपेयर वीडियोस करता हूँ उसको भी अपलोड कर पाऊँगा और आपको दिखा पाऊँगा कैसे आप किसी आईसी को बदल सकते हो और कैसे किसी आईसी से को बदल के आप फ़ोन को ठीक कर सकते हो और कैसे पता कर सकते हो कि ये आईसी ख़राब हो चुकी है और इसको बदलने से आपका फ़ोन ठीक हो जाएगा। तो ये वाली वीडियोस के लिए भी आप तैयार रहिए, मैं काफ़ी जल्द इस वीडियोस को भी अपलोड करूँगा। नेक्स्ट टेस्ट मैं इस डिस्प्ले के साथ करने जा रहा हूँ, वो है रिस्पॉन्स टाइम। तो आइए देखते हैं रिस्पॉन्स टाइम कैसा है। तो मैंने, हाँ बढ़िया, आप देख सकते हो कि जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से ये रिस्पॉन्स टाइम दिख भी रहा है, कोई डिले नहीं है। तो इसका बढ़िया रिस्पॉन्स टाइम है, लगता है कुछ मिली सेकेंड 25 या 30 मिली सेकेंड का डिफरेंस आ रहा होगा, वो इसके स्पेसिफिकेशन आपको पता चल जाएगा क्या इसका रिस्पॉन्स टाइम है। पर रिस्पॉन्स टाइम बहुत बढ़िया है, कोई डिले नहीं है और कोई पंगा भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं इस LG IPS LED डिस्प्ले वाली वीडियो को समाप्त करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थम्स अप दे दीजिए, शेयर कीजिए फेसबुक और ट्विटर पर और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्रिप्शन लिंक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और आगे आने वाले अन्य तकनीकी गैजेट्स, टेक्नोलॉजी, मोबाइल फोन्स के बारे में ज़्यादा जानने के लिए BCD टेक को देखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।